of UTech. And I'm the CTO at UTech. And here we are at the third episode of the podcast. And we have Hafsa and And Ghalia. Ghalia with us today. And Hafsa is also a junior instructor, and Ghalia is also a junior instructor. We'll be discussing some thoughts regarding their journey with the UTech and what they have learned with us. So let's start with Unas. Unas, can you continue? जी बिल्कुल हाँ. चलें. तो हफ्सा, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने अभी तक हमसे कितने सारे कोर्सेज कर लिए. यूटेक से बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए, जैसे वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, जावास्क्रिप्ट, ऐप डेवलपमेंट, स्क्रैच और अभी रिएक्ट जेएस कर रही हूँ. अच्छा, तो रिएक्ट इतने जेएस सारे नाम बता दिए बच्ची ने भाई. तो वाकई ये तो मतलब आपकी एज में मुझे तो इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन अच्छी बात है कि आप हमसे ज़्यादा एडवांस चल रही हैं. तो रिएक्ट जेएस तक आप आ गई हैं वेब डेवलपमेंट में. तो रिएक्ट जेएस जो है वो वाकई ये एक बड़ी एडवांस फील्ड है वेब डेवलपमेंट की. तो आपने अभी तक कितनी वेबसाइट्स डेवलप कर ली हैं? 10 तो कर ली है. 10 वेबसाइट आपने डेवलप कर ली हैं अभी तक. तो आपका सबसे पसंदीदा वर्क इनका क्या हो पूछना चाहिए ना. हम बड़े एक्साइटेड हैं. आपका सबसे बेहतरीन वर्क कौन सा था इसमें पूरे जो टाइम? वो अपने बारे में एक वेबसाइट बनाई थी, पोर्टफोलियो, जिसमें मेरे सारे पोर्टफोलियो और जो अभी तक मेरे सारे प्रोजेक्ट्स बनाए वो सब उसमें है. वो वेबसाइट मुझे सबसे अच्छी लगी. तो हफ्सा, ये बताएं कि आपने गेम्स भी बनाए. तो गेम्स बनाने में ज़्यादा मज़ा आता था या वेबसाइट बनाने में? वेबसाइट बनाने में. तो आपने चूज़ कर लिया कि मुझे वेब डेवलपर बनना है आगे जाके. अच्छा अच्छा अच्छा. आप इसी वजह से तो हमने इनको अपने पास जूनियर डेवलपर रखा है. बिल्कुल. अच्छा, सबसे खुशी की बात यह है कि हफ्सा हमारी उन बच्चों में से हैं जिन्होंने ना सिर्फ वेब डेवलपमेंट को सीखा है, बल्कि इन्होंने क्या किया है भाई, उसको सीखने के बाद आगे अपने से छोटे बच्चे, अपने से बड़े बच्चे, उनको डिलीवर करना भी शुरू कर दिया. तो शी इज़ अ पार्ट ऑफ यूटेक एंड वो एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर अब मतलब अपना एक वैल्यू एडिशन दे रही है यूटेक में और सिखा रही हैं बच्चों को यही चीज़ जो इन्होंने हमसे सीखी है. तो हफ्सा, ये बताएं कि पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आया है या पढ़ाने में आएगा? पढ़ाने में ज़्यादा है. पढ़ने में ज़्यादा है क्योंकि वो लर्निंग वाला फेज़ होता है ना, लेकिन आपको पढ़ाने में भी आएगा. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने यूटेक में डिफरेंट कोर्सेज में आपने इनरोल किया, तो अगर हम रैंकिंग दें तो सबसे टॉप पे तो आपने बता दिया वेब डेवलपमेंट आता है, तो फिर सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन सा आप कहेंगे? सेकंड वीडियो एडिटिंग और फिर थर्ड जावास्क्रिप्ट. अच्छा, जावा स्क्रिप्ट. ठीक है भाई, जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छी आती है इस बच्ची को माशाल्लाह. अच्छा, एक मिनट मैं इधर रोकना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सारे कोर्सेज आर लाइक वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स द किड्स एंड दे आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टुवर्ड्स द किड्स एंड दे आर मेंट फॉर द किड्स. सो इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्सा इज सेइंग सो इट्स हर इंटरेस्ट बेसिकली. तो लेकिन ये है कि रोबोट्रॉनिक्स एंड एवरी अदर कोर्स दैट इज़ विद अस, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड लाइक इट शोज़ द इंटरेस्ट कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं. बिल्कुल ऐसा ही. अगर मैं इनसे पूछूं कि हफ्सा, आपने जो फर्स्ट वेबसाइट डेवलप की थी उस वक्त आपकी एज क्या थी? 10. 10 साल की बच्ची ने एक वेबसाइट डेवलप की. मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम उस एज में जाके कुछ, मतलब मैं अगर अपने 10 साल की बात करूं, मैं 12 साल पीछे चला जाऊं, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई वेबसाइट डेवलप करूंगा एट दैट एज. दूसरी चीज़ ये है कि जब यही बच्ची आके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगी तो आप ये देखें कि उस वक्त अभी ये जो लर्निंग कर रही है तो उस वक्त ये कितनी एडवांस लेवल पे चीज़ों को सीख चुकी होगी. मतलब इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, किसी प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं होगी. शी विल बिकम अ सेल्फ अर्नर प्लस लर्नर, दोनों एक ही, मतलब 2 in 1 पैकेज होगी ये हमारी इंशाल्लाह. तो ऐसा ही है. बहुत अच्छे भाई. अब आते हैं हमारे दूसरे स्टूडेंट की तरफ, हफ्सा की तरफ. गालिया. सॉरी, गालिया. अच्छा, मुझे थोड़े से नाम में कंफ्यूजन होती है, सो आई एम अपोलोजेटिक फॉर इट स्पेसिफिकली. सो लेट्स स्टार्ट विद गालिया. Galia with a sweet face and a red scarf with great motivation and devotion towards the UTech is with us. Let's start. जी Galia, आप ये बताएं सबसे पहले कि how you get to know about the UTech. ओके, तो मेरी मम्मा ने ना एक फेसबुक पे देखा था एक ऐड पे यूटेक के बारे में, और मेरी मम्मा ने फिर वहाँ पे मम्मा ने ग्रुप में ज्वाइन किया और सर उनैस से मम्मा ने कनेक्ट किया और फिर
उनसे अम्मा ने बातचीत की और फिर उन्होंने मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मुझे उस पर इनरोल किया। ओके और उन्होंने मेरा लॉकडाउन इसी तरह मतलब 2020 था ओके और मैंने सबसे पहला कोर्स MS ऑफिस किया था। ओ वाओ और मेरी इंस्ट्रक्टर मिस नौशाबा नसीम थी। ओके गुड तो यही। तो अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपने प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनाई थी बहुत सारी, मैंने आपकी देखी है प्रेजेंटेशन। तो ये एक बात तो बताएं, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, फिर आप आगे कौन से कोर्स किए आपने? उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया बाय शिफा हुमा। और फिर मैंने उसके बाद बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिर एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की और एफिनिटी डिज़ाइनर, एडोब इलस्ट्रेटर। अच्छा, ये एफिनिटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानती है ये बच्ची। और मुझे ये बताओ, आप माइक्रोसॉफ्ट करने के बाद एकदम ये वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कैसे आप गई? मतलब किसने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि आपने इसी डोमेन को ही चूज़ किया पूरे 1 साल तक। किसने मोटिवेट किया आपको कि भाई यही चीज़ सीखनी है? वन एंड ओनली मम्मा। मम्मा। तो मैं आपसे ये बात कहना Thumbs up for our चाहूँगा, मम्मा। हाँ बिल्कुल, हम थम्स अप करते हैं मम्मा को। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखें, अगर पेरेंट्स ज़रा भी अवेयरनेस होती है ना उनको कि भाई इस किस्म की चीज़ें अगर शुरू में सिखा दी जाए, क्योंकि हर कोई सिस्टम को बोलता रहता है कि सिस्टम हमारा ऐसा है, सिस्टम हमारा ऐसा है, तो इसको सही भी तो करना है ना। तो ये जो वालिदैन होते हैं, जो पेरेंट्स ने हमारा जो स्टेप लिया है, ये जो है ये बहुत बेहतरीन स्टेप था कि बच्चों को इन सब एक्टिविटीज़ में बड़ी यंग एज में डाला। तो हफ्सा ये गालिया, एक आप ये बताएं कि आपको सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लग रहा है जो आपने सारी चीज़ें अपने की हैं? वीडियो एडिटिंग इज़ द ऑन टॉप। ऑन टॉप। अच्छा, आप ये बताएंगे, मैंने सुना है आपने अपनी मामा के बिज़नेस में भी कंट्रीब्यूशन दी है, उनके फेसबुक पेज, उनका लोगो, तो उसके बारे में कुछ बताएंगी आप? मैंने मम्मा के पेज पे लोगो डिज़ाइन किया है। वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब एफिनिटी डिज़ाइनर से ही बनाया है मैंने, वो अच्छा। डिज़ाइन किया है। उस पेज का नाम क्या है? गालियास फ्री लव कलेक्शन। हाँ ओह, वाह। वाह, तो हम ये पेज के भी लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर विजिट प्लीज नोट गालिया प्री-लव कलेक्शन। लव कलेक्शन। तो गालिया, अगर आप रैंक करें कि आपको टॉप 3 कोर्सेज जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, तो कौन कौन से होंगे? नंबर 1 पे कौन सा आता है? वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आपको बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा ज़्यादा। है। थम्स अप ऑफ शिफा मम्मा। तो मिस शिफा ने इनको सिखाया था, तो नंबर 1 पे वीडियो एडिटिंग आ गया। फिर सेकंड पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किन सॉफ्टवेयर्स पे? एफिनिटी डिज़ाइनर, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। ओ वाओ, तो आप ये देखें भाई, आपकी एज क्या है अभी? 12। 12। तो ये 12 साल की बच्ची है जिसको एफिनिटी ग्राफिक डिज़ाइनर, ये पूरा इसको सॉफ्टवेयर पे काम करना, उस पर डिज़ाइंस बनाना, एडोब इलस्ट्रेटर वो भी आता है, और इनको उसके साथ साथ फोटोशॉप भी आता है। तो बड़े फ़ख्र की बात है कि ये हमारे पास गालिया जैसी बच्ची हैं, Thank you. और बहुत अच्छा गालिया। तो और थर्ड नंबर पे आपका वाइट बोर्ड एनिमेशन। वाइट बोर्ड एनिमेशन। तो अच्छा, इस बच्ची को वाइट बोर्ड एनिमेशन भी आती है। समझ लिए पूरा जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का एक वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कॉम्बो। बिल्कुल वाकई। एक कॉम्बो है जिसको एक स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तुम्हें इसकी स्पेशलाइजेशन करनी है। तो इसने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एफिनिटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वाइट बोर्ड एनिमेशंस, और वो पूरा इसने कॉम्बो बना लिया। और फिर अब ये अपनी मामा के बिज़नेस में भी हेल्प करती है, लोगों को लोगो भी बना के देती है। आपने लोगो बना के दिए ना, काफ़ी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है Yes. तो उसके बारे में कुछ बताएंगी आप? इस पैंडमिक में बहुत सारे ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में ही कॉम्पिटिशन्स हुए थे। तो मेरी मम्मा ने मुझे उसमें देखा, मेरी मम्मा ने देखा कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे आती है और वीडियो एडिटिंग मम्मा ने मुझे करवाई। तो फिर इसीलिए मम्मा ने मुझे वो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी रही। अच्छा, अच्छा, जीती भी हो? वाह भाई वाह, मेरे लिए तो पार्टिसिपेट करके मतलब जो किया आपने वही सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मुझे ना कुछ मज़ेदार सा किस्सा सुना है ऐसा कि मतलब कि आप कोई काम करी थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या किसी कंपटीशन में, तो किसी ने देखा हो एंड वो बड़ा इंस्पायर हुआ हो देखकर, क्योंकि इट हैपेंस। स्कूल में कभी याद नहीं है अभी मुझे। अच्छा चलो, इट शुड हैव हैपेंड। मतलब होता है ना वो, अभी चलो होता है। अच्छा, मुझे बस एक अच्छा, सेम क्वेश्चन, एक मिनट सेम क्वेश्चन आपका तुम बताओ, तुम्हारे साथ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग था? कुछ भी नहीं हुआ।
लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, मासूम बेचारी होती बताती नहीं है, है। बताती नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा बस मैं वाइंड अप करने से पहले कि ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने ये सारे के सारे कोर्स ऑनलाइन सीखे। इनके पेरेंट्स ने इनको एक लैपटॉप दिला दिया और एक इंटरनेट कनेक्शन लगा दिया, ठीक है। कैमरे की ज़रूरत सम टाइम होती थी, सम टाइम नहीं होती थी, लेकिन मेन चीज़ जो थी ना, वो हमारा मोटिव ये था कि बच्चे पॉजिटिव यूज़ करें इंटरनेट का और पॉजिटिव यूज़ करें उन जदीद सिस्टम का जो उनके पेरेंट्स की एजेस में नहीं था, और उसको यूज़ करते हुए वो ना सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखें, उसमें एक्सपर्ट भी बने। हमारा काम ये होता है कि बच्चे सिर्फ सीखे नहीं, दे शुड बिकम अ लीडर ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में वो लीड करें इन सब चीज़ों को। हमारा ये काम होता है, ये नहीं कि हमने एक बच्चे को सिखा दिया। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये कोई ऐसे तो नहीं एक एक कोर्स किया, वो इन्होंने अपने 2 साल हमारे साथ सर्व किए। हम अपने एक एक बच्चे को जानते हैं जिसने हमारे साथ डे 1 से भी काम किया, हम उसका भी हमें नाम पता है, और जो हमारे साथ अभी करंटली इनरोल्ड है हमें उसका भी। तो दे आर टोटली डेवलप्ड इन लॉकडाउन ड्यूरिंग ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन डिजिटल टोटल, मतलब डिजिटली हमारे साथ प्रेजेंट होते थे वेब कैम पे, और ये सारी स्किल्स इन्होंने डिजिटली सीखी। तो भाई एटलीस्ट वीडियो गेम्स खेल के यूट्यूब पे बहुत मतलब फजूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि बच्चों को इन सब एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए जिसमें वो कंट्री को सर्व कर सकें आगे चल के। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये सारी चीज़ें सिर्फ नेगेटिव उसमें यूज़ किया जाए। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें आप ना सिर्फ इंटरनेट, अब हम बच्चों को ये गेम्स खेलना नहीं, हम बच्चों को कहते हैं आप गेम्स डेवलप करो, दुनिया आपका गेम्स खेले, सही है। तो हम बहुत मतलब पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच हफ्सा एंड कालिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मेरा एक लास्ट मैसेज, एज अ वी हैव द CEO here and I'm the CTO, so I take the full responsibility, and I insist the youth and the parents as well, and this is my message for all of you to get your kids enrolled with us either in the summer camp or the courses that are over the year, so your kids can grow with us and they can get their paths and they can move with the technological era that's ever ending. So thank you so much again, and thank you so much Gali and Hafsa. Thank you. वेलकम।